अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सवाल जवाब की कड़ी में कंटिन्यू एक के बाद एक सवाल जवाब के हम वीडियोज़ लेकर आते रहे हैं। इसी कड़ी में आपके निसाब जान पहचान का हम आज अगला सबक लेकर आए हैं। सबक नंबर 19 ऐ शरीफ इंसानों। ये साहिर लुधियानवी की बहुत खूबसूरत नज़्म है। अगर नज़्म के हर शेर का, हर लफ्ज़ का अगर आपको मतलब समझना है, जानना है, तो बेहतर है आप पहले नज़्म वाला वीडियो देखें। ऐ शरीफ इंसानों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जान पहचान वाली प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप पहले उसे जाकर देखें ताकि आप उसकी पूरी तशरीह को समझ सकें। और इम्तिहान में जब आपको बंद दे दिया जाए, उस नज़्म से कोई शार, कोई शेर या कुछ अशार के मिसरे दे दिए जाएं, तो आप उसका मतलब बता सकें, आप उसकी तशरीह आसानी से कर सकें। यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल जवाब का ही बताना मेरा मकसद है। आइए देखते हैं सबक में कैसे कैसे सवालात आपके शामिल किए गए हैं, सवाल और उनके जवाब। सवाल पहला है, रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, यहाँ शायर की मुराद मुल्क की तरक्की के अज़्म से है। शायर का कहना है कि जंग में हलाकत मुल्की रूह तामीर को ज़ख्मी करती है। मौत चाहे सरहद पर हो या घर पे, ये तरक्की की राह मसदूर करती है। चाहे मौत घर में हो या सरहद पर यानी बॉर्डर पे हो, खून तो इंसान का ही बहता है। दूसरा सवाल क्या है, धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? ये धरती का धर छूट गया। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? जवाब, धरती की कोख बांझ होने से शायर की मुराद ज़मीन का बंजर हो जाना है। वो कहता है कि टैंक या तोपें हटें या आगे बढ़ें, वो ज़मीन को रौंद डालते हैं और वो उसको बंजर बनाते हैं। खेत पैदावार के लायक नहीं रहते। इस नज़्म में शायर ने जंग की हौलनाकियों को बयान किया है। टोटल इस सबक से तीन ही सवाल शामिल किए गए हैं और तीनों सवाल जब आपको एक बार आप पढ़ लेंगे, इजीली आप समझ लेंगे, तो आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि इम्तिहान में यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, थोड़ा घुमा फिरा कर पेश कर दिया जाता है। और सवाल जवाब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं आपके लिए समझाऊं, वापस आपको एक एक बात दोहराऊं, ऐसी कोई चीज़ सवाल जवाब में नहीं होती है। क्योंकि समझाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब आपको नज़्म वाले वीडियो में समझाया जा चुका है। एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़, एक एक मिसरा और एक एक मिसरे की तशरीह, शायर आखिर क्या कहना चाहता है, शायर के जज्बात, हर बात को उसमें क्या किया गया है, पेश किया गया है, समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ सवाल जवाब दिए गए हैं। आइए सवाल जवाब, आखिरी सवाल आज का देखते हैं। शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? जवाब, शायर जंग को दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक समझता है। वो उसे अमन आलम का खून करार देता है। उसका मानना है कि अगर कहीं एक जगह जंग शुरू होती है तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है। जंग में गिरने वाले खून का हर ख़तरा नस्ल आदम का है। नस्ल आदम यानी आदम की औलाद का, यानी पूरी दुनिया का है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का है। और उसमें मशरिक़ व मग़रिब की कोई क़ैद नहीं, और इसीलिए जंग अमन आलम का खून करने के मुतरादिफ़ है। मुतरादिफ़ का मतलब होता है पर्यायवाची। मुतरादिफ़ का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची है। इसको अमन आलम का खून कहें या एक इंसान का खून कहें, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ सवाल जवाब आपके समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ आए हैं तो वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिए, और बेहतर है आप चैप्टर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।